कबाड़ी अंसार के पास कहां से आए करोड़ों के माल? योगी मोदी से बदला लेने की प्लानिंग कैसे रच डाली? अंसार की प्लानिंग दिल्ली के बाद यूपी आने की थी। जहांगीरपुरी बाजार में ये सब जानते हैं कि अंसार हमेशा योगी मोदी को अपना दुश्मन मानता था। वो जब भी कभी किसी से मिलता तो योगी मोदी के बारे में 4 गलत बात ही बोलता, क्योंकि भारत से ज्यादा किसी और मुल्क से प्यार है। मुसलमानों को भड़काता और धीरे धीरे एक ऐसी साजिश रच डाली जिसका सच देश को जानना चाहिए। ये है मुख्य आरोपी अंसार। अंसार दिल्ली के बाद यूपी आता, यहाँ कुछ करता, उसके पहले ही उसके पाप का घड़ा भर गया। बाबा के राज में अगर वो आता भी तो क्या होता सबको पता है। फिर हम सुनाते हैं दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर बंगाल से अंसार की कहानी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग हो गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश और बंगाल की सीमा लगती है। आज नियम बेशक हो, लेकिन कभी हालात ऐसे थे कि सुबह कोई बांग्लादेश में होता तो शाम में भारत में रह सकता था। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत में घुसपैठियों के लिए सबसे सुरक्षित है। एनआरसी और सीएए कानून जब लागू करने की बात आई तो सबसे ज्यादा दर्द किन नेताओं को हुआ था? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ही सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में बसने वाले भारी संख्या में मुसलमान भारतीय हैं ही नहीं, और उन्हीं में से हजारों की संख्या ने दिल्ली तक पलायन किया। गृह मंत्रालय को शक है कि अंसार भी उन्हीं में एक हो सकता है। आमतौर पर बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए मुसलमानों का बंगाल में आधार कार्ड और पहचान पत्र बना दिया जाता। क्या अंसार ने भी ऐसा किया? इसकी जांच हो रही है, क्योंकि अंसार खुद को बंगाल का बता रहा है। ये वोट बैंक की सियासत है। वोट लेने के लिए हमारे देश के नेता रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देते हैं। ये बात मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं है, या किसी भी सच्चे भारतीय को पसंद नहीं होगी। इसलिए अंसार मोदी, योगी और शाह जैसे नेताओं को अपना दुश्मन मानता था। हर गली चौराहे कहता ये देश के दुश्मन हैं, क्योंकि अंसार को डर था कि अगर सीएए लागू हो जाएगा तो सरकार कागज मांगेगी। वो कहां से लेकर आता? अब हम आपको कुछ और हैरान करने वाली बातें बताते हैं। गृह मंत्रालय को शक है कि अंसार के साथ कुछ और लोग इस खेल में शामिल हैं। कुछ भारत के गद्दार उसकी मदद कर रहे हैं, तो कुछ विदेशी ताकतों का हाथ है। अंसार का यह मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब आप खुद तय करिए, एक कबाड़ी करोड़पति कैसे बन सकता है? और अगर वो मेहनत से बना तो फिर वो हिंसा का मुख्य आरोपी कैसे बना? किसी कबाड़ी या फिर किसी इंजीनियर को योगी मोदी से क्या लेना? लेकिन अंसार तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता और 10 बार मोदी योगी के बारे में गलत बोलता। अब हम आपको एक और सच बताते हैं। अभी तक दिल्ली की हिंसा पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर ज्यादा हमलावर नहीं है। इसका संकेत क्या हो सकता है? कुछ जानकार दावा करते हैं कि वो इसलिए क्योंकि इस हिंसा में भारतीय मुसलमानों का हाथ है ही नहीं। 12 साल पहले अंसार बंगाल से दिल्ली आया और देखते ही देखते उसने कैसे 5 मंजिला मकान तक बना लिया, कैसे शोहरत और दौलत की जिंदगी जीने लगा। अंसार अपराधी ही नहीं, बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि अगर वो सच्चा होता तो पुलिस कस्टडी में ऐसी हरकत ना करता। जहां घटना हुई उसके ठीक बगल में अंसार का घर है, मोहल्ले में उसकी हनक है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो दिन भर मुसलमानों के बीच मोदी योगी की बुराई करता और हिंदुओं के पास आता तो कहता देश बदल रहा है। इतना तय है कि अंसार को नेक इंसान नहीं है। जिन मुसलमानों को अंसार के लिए हमदर्दी है वो पूरी तरह से गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।